हमारे विचारों में समर्पित करो, हमारे विचारों को अपने विचारों में नहीं। तुम जुड़े हो संत से, संत बनने के लिए संतों को अपना जैसा बनाने की कोशिश मत करो, नहीं रसातल में चले जाओगे। हम लोग अपनी खोपड़ी से नहीं चलते, हमारी खोपड़ी में ब्रह्मांड की खोपड़ी बनाने वाला बैठा है, ऐसा मत मान लेना। हम बुद्धि से चलते हैं, समस्त सृष्टि की जिसकी बुद्धि बनाई उससे चलते हैं। जैसे उसके खेल को जान पाना बड़े बड़े ऋषियों के लिए दुर्लभ है, ऐसे खोपड़ी में बैठकर जो कार्य कराता है तो तुम्हारी खोपड़ी नहीं जान पाएगी। हमें क्या करना है? केवल आज्ञा का पालन करना है, केवल आज्ञा का पालन करना है। अवसर है, सुन लो, समझ लो। तुम हमें सुना के समझाओ मत, तुम्हारी समझ लायक हमारी खोपड़ी नहीं रह गई है। जैसे भूतावेश होता है ऐसे भगवदावेश होता है। हो सकता है हम कभी तुम्हारे सामने लल्लू बन के बोले कि हमें पता नहीं। तुम गृहस्थ होते हुए जितना गृहस्थी नहीं जानते उतना हम जानते, विरक्त होते हुए, क्योंकि जिनके द्वारा बनाया हुआ संसार है वो हमारे प्रीतम है। उनके अनंत ज्ञान के समुद्र के हम अवगाहन करने वाले हैं। कौन सा ऐसा ज्ञान है जिससे हम अधूरे हैं? शुद्ध सच्चिदानंद भगवान में जिसकी वृत्ति लग जाती है, किसी भी कोने का कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं होता कि अछूता हो। पर प्रपंच रहित जीवन होने के कारण तुम्हें लगता है कि महात्मा लल्लू है, क्या जाने। सावधान, तुम्हारे प्रति जो आदेश हो रहा है उसको अक्षरशः स्वीकार करो, निश्चित परमानंद में मगन रहोगे। किसी किसी का प्रश्न आता है कि अब आपकी सुरक्षा की विशेष आवश्यकता है। कुछ लोग आप पर कभी अहित की भावना कर सकते हैं। आज से? अरे बचपन से सुरक्षा चल रही हमारी, माइक से बोल रहे हैं। जो तुम्हारे को लगे किसी को भी चौड़े पे आ जाना और देख लेना हमारी सुरक्षा क्या है। ये बाहरी डंडा वाले बाबा जी नहीं, तुम अंतर वाले देख ही नहीं पा रहे हो जो हमारे साथ चलते हैं। ये शरीर प्रियाजू को अर्पित है, इसका नाश होना या इसका रहना ये किसी अस्त्र शस्त्र या तुम्हारे द्वारा नहीं, ये प्रियाजू के द्वारा है। जिस दिन इससे बुलावा आएगा सब घेर के खड़े रहोगे, वो चला जाएगा। और जिस दिन तक इस शरीर में रहना है तो सब किडनी फेल, दिल फेल, दुनिया फेल, हम पास। समझ में आता है? पास। ये भागवती तुम ऐसा ना समझो, ये शरीर पांच भौतिक है लेकिन चल रहा है हाई सिस्टम से। तुम ये चिंता मत करो कि हमारे गुरु को सुरक्षा की जरूरत है। सुरक्षा तुम्हारी जरूरत है, इसलिए हम बैठे हुए हैं। हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए बैठे, तुम हमारी सुरक्षा के लिए नहीं हो। ध्यान भूल जाना, तुमसे हमारी सुरक्षा नहीं है, हमसे तुम्हारी सुरक्षा है। हम जिस सुरक्षा कवच में रहते तुम्हारे आंख ही नहीं कि तुम देख पाओ। हम शरीर की सुरक्षा में नहीं है, श्री जी की सुरक्षा में है। लाडली जी के नूपुरों की झनकार हर समय हमारी रक्षा करती है। क्या समझते हो तुम? खिलवाड़ समझ रहे हो? भजन को खिलवाड़ समझ रहे हो? भगवद आश्रय को खिलवाड़ समझ? अरे सिंह का बच्चा, भेड़िया हमला नहीं कर सकता। ये शरीर नाशवान है, आज गया या कल गया, इसकी परवाह नहीं है। शरीर की सुरक्षा के लिए हम श्री जी के लिए नहीं है, ये उनका कार्य है। आप सब निर्भय होकर केवल आज्ञा का पालन कीजिए, भजन परायण रहिए। अगर चूक हो जाती है तो भी भगवत प्राप्ति कराने की माइक से कह रहे हैं। भगवान के सारथी पद पे अर्जुन बैठे हुए हैं, अर्जुन के सारथी पद पर भगवान बैठे हुए हैं, लेकिन भगवान बन के नहीं, मित्र बन के। जब अर्जुन को समझाते समझाते प्रश्न उत्तर करते, कहा देख विराट रूप मेरा, मैं तेरा केवल सारथी या दोस्त कृष्ण ही नहीं हूं, देख मैं कौन हूं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि अहंकार की भाषा बोल रहे हैं, ऐसा मत समझना। तुम्हारी साधना से भगवत प्राप्ति नहीं हो रही। कैसे पापी क्यों न हो हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़े ती रीझ के मैल कवासी दे। स्वामिनी के प्रताप से होगा, स्वामिनी के प्रताप में अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भी घुटने टेके हुए हैं। तुम अभी क्या जानते हो कौन सा पावर है? छूछा वाला थोड़ी है यहाँ मुस्कुराहट से सब कुछ हो जाएगा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। ये सब विचारधाराएं अपनी बंद करो और श्री जी का आश्रय लो और नाम जप करो। तुम्हारे से संभलने वाला नहीं, तुम अपने को नहीं संभाल पाए हो। बाबा जी को क्या संभालोगे? मरे को क्या मारोगे? नहीं संभाल पाओगे।
चुप शांत अपने मार्ग में चलो। और जिसको लगता है कि हमारे द्वारा एक संतों का भरण पोषण होता है, उसे श्री जी की कसम है कभी मत देना, भूल कर मत देना। जिसको लगता हो कि मेरे द्वारा संतों का भरण पोषण होता है, आराध्य देव की शपथ है उसको, यहां कभी 1 रुपए मत देना। यह हमारा श्री जी से चलता है, किसी व्यक्ति से नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि अपने भ्रम हटा दो और हम 5 की वस्तु को 500 की खरीदने, क्योंकि हम बाबा जी हैं। तू 495 रुपए को मुनाफा ले, 5 की वस्तु दे मुझे। बाबा जी है, बादशाहों के बादशाह है। तुम्हें फर्क होगा कि हमारे लड़के कल क्या होगा, हम जानते हैं कि हमारे लड़कों कल क्या होगा। इसलिए हमारे ऊपर विचारधारा कोई मत थोपिए। जैसे हम कोई बात होती तभी कहते कि महाराज जी बहुत नहीं, हम ऐसे खिलाड़ी हैं कि आज सजाए कल बुलडोजर चलवा के यही कीर्तन करेंगे। तुम्हारी सोच है ऐसी? नहीं होगी। हम बनवा कर इसे बुलडोजर चलवाएंगे और फिर बैठकर कीर्तन करेंगे, होली खेलेंगे। खेल सकते हो तुम? हमारी सोच और तुम्हारी सोच जमीन आसमान का अंतर। जिसको लगता हो कि ये भगवत मार्ग या ये बाबा जी हमारी सोच से चलते हैं, आराध्य देव की कसम, सहयोग मत करना, मत करना सहयोग। आओ और प्रसाद मिल जाए तो पालो, नहीं वाणी का प्रसाद लो, नाम का प्रसाद लो, चमत्कार देख। यहां चमत्कार इस बात का नहीं कि तुम्हें रिझाएं, यहां का चमत्कार लाडली लाल को वश में करने का। खिलवाड़ मत समझ लेना। यह हम इसलिए कह रहे कि हमारे जब कानों में बात आती ना, हमारी सुरक्षा की चिंता मत करो, हमारी व्यवस्था की चिंता मत करो। हमारी सुरक्षा और व्यवस्था महारानी जी की मुस्कुराहट से चलती है, तुम जैसे 5 भौतिक शरीरधारियों से नहीं। जिसको लगता हो कि हमारे द्वारा चलता है, फिर तिबारा कह रहे हैं, आराध्य देव की कसम है, चवन्नी मत देना, कभी यहां सहयोग मत करना। जिसको लगता है मैं सुरक्षा करता हूं, हमारे आसपास मत रहना। हम नहीं कहते हमारे साथ चलो, तुम चलते हो, तुम्हारी जरूरत नहीं। अरे काल के गाल में फंसे हुए तुम मेरी क्या रक्षा कर लोगे? मेरी रक्षा करने वाला अनंत ब्रह्मांडों का वैभव चलता है। तुम्हें आंख है? आंख हो तो देख के लो। उनकी मौज होगी तो चौराहे पे पिट जाएंगे, उनकी मौज नहीं होगी तो काल के थप्पड़ मार के चल देंगे। तुम्हें पता है हम विधान से चलते हैं, हम किसी व्यक्ति से नहीं। इसलिए सांसारिक विचारधाराओं का त्याग करके संतों का संग किया जाता है। संतों के आदेश का पालन करके उनकी वृत्ति को समझा जाता है, उनको समझा के अपनी वृत्ति में नहीं। भट्ट हो गया है, तुम्हारी बात समझ में नहीं आएगी, हमारी समझ लो तो कल्याण हो जाएगा। ये भट्ट हो गया है। सत्संग में इसीलिए बोल रहे हैं, सब कान खोल के सुनो। एक किसी उपासक से त्रुटि कोई हो जाती है, ओ बाप रे बाप, तुम वृंदावन में बैठे हो, 18 से 35 वर्ष के बीच का चैप्टर नाप अपना, क्या थे। और यहां ना कोई मनोरंजन है, ना किसी भी तरह की संसारिकता। बच्चे कैसे जी रहे हैं हमें पता है। भोजन से जीना नहीं होता, मन की मार इतनी बड़ी होती है, अच्छे अच्छे त्राही त्राही बोल जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं जब मन की मार पड़ती है। हमारे साधक मन की मार को सहते हैं। अगर कहीं कोई जरा सी भी चूक होती, छाती हमारी आगे रहेगी, सर हमारा झुकेगा, पिटेंगे हम। खुला इसीलिए कह रहे हैं, ये हमारे शरणागत हैं। शरणागत को जे तजय निज नहीं तनमान, तेनर पावर पाप में तिने बिलो कथान। दंड विभाग होगा तो मेरी लाडली की तरफ से होगा, तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम दंड विभाग निश्चित कर सको। ये भागवतिक शरणागति का वैभव, ये कोई प्रपंच का पोषण नहीं है। तुम क्या जानो परमार्थ किसे कहते? चढ़ता हुआ अगर जरा सा फिसल रहा है तो उसके पैर पकड़ के घसीटे नहीं जाते, उसके सर नीचे चरणों में लगाया जाता है, मार छलांग बेटा, निकल इस गड्ढे से। क्या जानो तुम? छींक दिया तो उसने छींक दिया, तुम कहां फंसे हो? कैसा संसार का राग है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम, तम तमेवैति कौन्ते सदा तद भाव भाविता। हमें अवगुणों के बढ़ावे के लिए नहीं कह रहे, हमें उत्साह के लिए तुम्हें कह रहे हैं, धाम में बैठ के कह रहे हैं। चूक का सुधार हम करेंगे, चिंता मत करो।
अपराध करोगे, अपराध जानबूझकर बार बार गलती, हम नहीं बचा पाएंगे आपको। आपकी हर चूक सहित आपको भगवत प्राप्ति कराएंगे। आचार्य बल से, इष्ट बल से कह रहे हैं, अपराध करोगे आप हमारे हाथ से निकल जाओगे, फिर हमारा बल नहीं रहेगा। सावधान। और ये अगर चाहते हो कि कोई तुम्हारा सहयोग कर देगा, तो इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं कि सहयोग कर दे। सब विरोधी है। किस भाव से विरोधी? वो प्रणाम करके हमारी वृत्ति घसीटेगा, वो अपमान करके घसीटेगा, दोनों हमारी वृत्ति घसीटेंगे। हमें अपनी वृत्ति को अपने आराध्य में लगाना है, निरंतर चिंतन में लगाना है। और एक बात हम सभा में कह देते हैं, इसलिए हमारा कोई काम गुप्त नहीं होता, खूब खुल्लम खुल्ला बात करते हैं। हम भगवत प्राप्ति के लिए सत्संग करते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए आपसे बात करते हैं। हम कभी इस विषय में बात नहीं कर सकते कि आप अमुक पदाधिकारी, हमें आपके से मिलना ही होगा, नहीं मिलेंगे। हम अमुक हैं, आपको मिलना नहीं मिलेंगे। आप हमारी श्री जी के चरणों का आश्रय लेकर मिलने आए तो मिल लेंगे। ना हम पदाधिकारी पद से मिलेंगे, ना किसी तुम्हारी योग्यता से मिलेंगे। हम योग्यता का पूजन करने के लिए बाबा जी नहीं बने, हम भाव का पूजन करने के लिए बने। हमें जरूरत पड़ेगी तो भले तुम कल हमें पीट देना, हम तुम्हें धक्का मार के बाहर निकाल देंगे, नहीं मिलेंगे। ऐसे करके हम तुमसे बात तब करेंगे जब आप ऐसे करके श्री जी की तरफ चलोगे। ध्यान रखना, ये नहीं होगा कि बाहरी लोग आते हैं हम आपका आदर करें, आपका सत्कार करें। हमारा व्यापार नहीं है, भगवत मार्ग है। अगर है कि इतने समय मिलना है, इतने समय बैठना है, तो उसी समय अगर योग्य दिखाई देते हो, दैन्यता है तो, दैन्यता नहीं तो कोई भी हो प्रवेश नहीं होगा। हम भजन मार्ग में चल रहे, हम तुम्हारी पूजा करने के लिए नहीं बैठे, हम व्यापार करने के लिए नहीं बैठे कि तुम्हें आए हो तो हमें मिलना ही है। इसके बाद कहो कि आपके जन बहुत कठोर व्यवहार करते हैं, हम चाहेंगे इससे भी और कठोर व्यवहार करो। हम किसी का निमंत्रण नहीं है, आना है तो श्री जी के लिए आओ और भागवतिक प्रश्न करो, उत्तर मिलेगा। नहीं तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। जिसको लगता हमसे चलता है मत आना, यहां तुम्हारे सहयोग की जरूरत नहीं है। महारानी जी की अनंत सहचर्या है, वही सहयोग करे, तुम क्या करोगे? मरण धर्मा। सत्संग हो रहा है, तुम श्री जी की कृपा मानो, नहीं हम सत्संग लायक नहीं है। ना हमारा शरीर लायक है, ना हमारी बुद्धि लायक है। जीवन भर एकांत सेवन किया, हमारा मन नहीं होता तुम लोगों को देखने का, तुम लोगों के पास बैठने का। जबरदस्ती बैठालती है श्री जी, बोलो सुनाओ। ये हम नौकरी कर रहे हैं, ये हम ये नहीं कर रहे कि आओ 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 सुनो आके। हम तो चाहते हैं कि आपका सबका आना बंद हो और खूब एकांतिक भजन करो। तो हम भी सुबह से बैठ करके राधा राधा जपेंगे, बोलने का अवसर ना हो, शांत चिंतन करें। पर यदि हमारे बोलने से, हमारे ये चेष्टा करने से भगवत जो प्रदत्त ज्ञान है या जो भक्ति है उसके अनुसार आपका मन प्रभु में लग रहा है, तो अंतिम श्वास तक चेष्टा करेंगे कि आपको सुनाते रहें, आपको प्रभु की वार्ता सुनाते रहें। ये धंधा नहीं है कि आप आओगे तो दक्षिणा चढ़ाओगे। जिसको लगता हो मत कभी चढ़ाना, मत आना। स्पष्ट तुम्हें कसम है तुम्हारे आराध्य देव की, अगर लगता हो कि मेरे से चलता है तो दोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। आज हम कह रहे हैं, अगर लगता है कि हमारा सौभाग्य है तो जैसा श्री जी प्रेरित करे। ये अहंकार से नहीं चल रहा है, श्री जी से चल रहा है। समाज बढ़ रही इसलिए हम माइक से बोल रहे हैं। हमें समाज प्रियता नहीं चाहिए, हमें भक्त प्रियता चाहिए। आप दैन्य होकर श्री जी के लिए आओगे, स्वागत है, अन्यथा हमारे यहां किसी भी तरह का कोई प्रवेश नहीं होगा, कोई भी ये सब व्यवहार नहीं होगा। हम व्यवहार के लिए बाबा जी नहीं, गलत नहीं, गलत व्यवहार नहीं, गलत वार्ता नहीं, केवल प्रियालाल के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए है। सावधानी पूर्वक हम अपने चित्त को प्रभु में लगाएं, इसलिए सब हो रहा है।